डॉक्टर साहब, सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जो वेरिएंट पाकिस्तान में नए आने के हवाले से बातचीत हो रही है, जो बाज़ चल रही है, उसमें किस हद तक सदाकत है और वो किस हद तक ख़तरनाक है, और वैक्सीन उस पर कितनी कारामद है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंच को दावत देने का और इस तारीफ का। देखिए, दो रिपोर्ट्स अभी मंत्रियान में आई हैं। एक कराची की रिपोर्ट थी जहां उन्होंने कुछ जीनोम्स की सीक्वेंसिंग की थी, तो उन्होंने उस वक्त बताया था कि 54% जो उन्होंने सैंपल्स देखे हैं वो जो यूके वायरस है उनके वहाँ से आए, और 25% के साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन्स हैं। एक और जो रिपोर्ट यहाँ लाहौर से एक निजी लेबॉरेटरी की तरफ से मंत्रियान पे आई है, उसमें बहुत ही ज़्यादा तादाद में यूके वेरिएंट बताया गया है। अगरचे सैंपल साइज स्मॉल है, मगर एक तरह से ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि इस वक्त जो स्ट्रेन फैल रही है वो ये यूके स्ट्रेन और ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है। और दूसरा इस तरह से भी आप कह सकते हैं, एक तरह से तस्दीक होती है कि अभी हम थर्ड वेव में जो देख रहे हैं स्ट्रेन, ये बहुत ही तेज़ी से फैलती है। पहली दूसरी लहर में हमने ये देखा कि किसी एक फैमिली का एक दो अफराद थे वो उसको इन्फेक्ट होता था, अब तो पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है, और बच्चों में भी ये ज़्यादा स्ट्रेन फैल रही है। और उसके साथ साथ इनकी जो ज़्यादा ख़तरनाक स्ट्रेन पहले की निस्बत, पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान की जो टोटल डेथ्स एक दिन में 200 क्रॉस कर गई थी। तो ये जो ऑन ग्राउंड इस वक्त हम देख रहे हैं, जो लेबॉरेटरी की तरफ से दो रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे तो बज़ाहिर यही ज़ाहिर है कि इस वक्त जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन हम देख रहे हैं वो यूके स्ट्रेन और वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा इस चीज़ में कितनी सदाकत है कि जो यूके का स्ट्रेन है, यानी यूके का जो जरासीम कोरोना का वार कर रहा है, उस पे जो पाकिस्तान में मौजूद वैक्सीन है वो कारामद नहीं है, या उतनी कारामद नहीं जितनी दूसरे स्ट्रेन या प्रीवियस स्ट्रेन के ऊपर थी? जी हाँ, किसी हद तक इनकी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद वो वेरिएंट्स जो है ना एस्केप कर रहा है। इसके बारे में हतमी नहीं कहा जा सकता। एक चीज़ जो ज़हन देखने में आई है, एक मुशाहिदा है सिर्फ, कि लोग एक वैक्सीन लगवाते हैं और एक वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के दरमियान में इन्फेक्ट हो रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकंड वैक्सीन लगवाई और इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर उन्हें कोरोना हो गया। अब क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 2-3 हफ्ते के सेकंड वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो किसी हद तक आपको प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये जो केसेस नज़र आ रहे हैं कि पहले और दूसरे वैक्सीन के बीच में और यार इमीडिएटली सेकंड वैक्सीन के बाद जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है ये कहना कि शायद वो स्ट्रेन हो कि वो यूके स्ट्रेन है या वो जो ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है वो हमारा वैक्सीन जो है उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उसकी तो अभी अब एंटीबॉडीज ही नहीं बनी, तो ये कहना कबल वक्त होगा कि वो स्ट्रेन शायद। लेकिन ऐसे खदशात मौजूद हैं, ऐसे खदशात मौजूद हैं, इक्का दुक्का रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, सारे वैक्सीन जो तक मौजूद हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, एक है कि इन्फेक्ट होना, के लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, मगर जो कोई भी आपकी जो है ना कोई भी वैक्सीन जो है ना किसी भी स्ट्रेन से आपको 100% इन्फेक्ट होने से नहीं बचाती। इन्फेक्ट आप होंगे, इवन जो बेस्ट ट्रायल्स में जो साइनोफार्म फॉर एग्जांपल है वो 76% थी उसकी, सो 1 in 4 उनको इन्फेक्शन हो सकती है इस वेरिएंट के बगैर। हर चौथा आदमी जो है उसको वैक्सीन के बावजूद इन्फेक्शन हो सकती है, मगर फर्क क्या है, उनको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी, यानी डैमेज कम करेगा। जो जरासीम है वैक्सीन लगाने के बाद उन पे डैमेज कम करेगा, ऐसा ही है? वो डैमेज करेगा, बिल्कुल ऐसे है, और उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी। मैं वैक्सीन और उससे रिलेटेड मिथ्स के ऊपर आपसे भी बात करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान समेत खैर पूरी दुनिया के अंदर जो हमने विजुअल्स देखे, जो मनाजिर हमारे हमसाया मुल्क भारत से आए और जिस किस्म की वहाँ पर सूरत हाल है और जो कोहराम बरपा है वहाँ पर, बहुत ही खौफनाक और हौलनाक किस्म के मनाजिर हैं। सवाल मेरा ये है
कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जो साउथ अफ्रीकन और ब्रिटिश आपने बताया जो कि वेरिएंट है, क्या ये वही है जो मौजूद है इस वक्त भारत के अंदर, या ये वो नहीं है? अगर ये वो नहीं है तो क्या भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान में आने के कोई खदशात हैं या आ चुका है, या सिर्फ ये वहीं पर महदूद है? जो इस वक्त तो जो इंडिया का वेरिएंट है वो इंडियन वेरिएंट है, उसकी दो जो है ना म्यूटेशन है इस वायरस की है, ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है क्या वो वेरिएंट पाकिस्तान में आ चुका है या आने का एहतमाल है, जी बिल्कुल एहतमाल है कि पाकिस्तान में भी वो आ सकता है, लेकिन चूँकि हमारी आजकल वहाँ ट्रैफिक नहीं है किसी किस्म की इंडिया के, तो शायद हम किसी हद तक बचे हुए हैं। मगर बहुत से केसेस जो शुरू में यूरोप में जब ये वबा आई थी, वैसे वो थर्ड कंट्री के जरिए वो लोग आए थे जो यूरोप में भी गए, वो थर्ड कंट्री फॉर एग्जांपल के इंडिया से दुबई चले गए, दुबई से जो लोग हैं वहाँ से यहाँ पे आ गए, या वहाँ वो इन्फेक्ट हुए और यहाँ से लेके पाकिस्तान, तो इनडायरेक्टली आपके जो आने के चांसेस हमेशा होते हैं। तो लेकिन डायरेक्ट अभी तक इत्तला नहीं है कि इंडिया का कोई वेरिएंट पाकिस्तान में पाया गया। ठीक है, ये बताइएगा सर कि खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ कोरोना की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है या बिगड़ जाती है या इस किस्म की हो जाती है कि परसेंटेज या ग्राफ या इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, तो आपके ख़याल से, आपके तजुर्बे के मुताबिक, क्या हमारी हुकूमतों के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एंटरटेन कर सकें? इतना स्टाफ, इतने हॉस्पिटल, इतने बेड, इतने वेंटिलेटर, ये सब है हमारे पास? आई थिंक ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जो खौफनाक मनाजर इंडिया की तरफ से आ रहे हैं उससे एक तरह से खौफ और हरास भी फैला हुआ हवा में, एक तरह से अनसर्टेनिटी भी है। शायद उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कि लोग अब ज़्यादा मास्क पहन रहे हैं, एहतियात ज़्यादा कर रहे हैं। आपके इस सवाल का ये जवाब है कि इंडिया की ये वबा फैलने से वक्त ही पाकिस्तान में जितने भी लोग थे जो इससे इन्वॉल्व हैं, इनकी प्लानिंग में, पॉलिसी में, उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इंडिया में जो ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ है उसके बारे में पाकिस्तान में बड़ी गहरी सोच थी। आपने वो हमारे असदों का बयान भी पढ़ा होगा कि 90% तक हमारी जो मेडिकल यूजेज कैपेसिटी जा चुकी है। तो हमारे कुछ प्रोएक्टिव जो थे उन्होंने कुछ एक्शन लिए थे। इंडिया ने वो डिले बहुत किया था, जैसे वो जो इंडस्ट्रियल सप्लाई थी उसको नहीं रोका था। पाकिस्तान में इंडिया की वजह से पाकिस्तान को वक्त मिल गया, मौका मिल गया कि उसके बारे में वो सोच सके। तो दो चीज़ें हुई। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। जितनी भी इस पाकिस्तान में जो भी डिमांड है उसके बारे में गहरी नजर से देखा, इसमें आर्मी और सिविल अदारे दोनों ऑन बोर्ड थे, उसकी प्लानिंग हुई। फिर उसके साथ ही जैसे पहली वेव में बहुत से बेड कैपेसिटी को बढ़ाया गया था, उसी तरह इस थर्ड वेव में भी बेड कैपेसिटी को दोबारा बढ़ाया गया। ऑक्सीजन बेड्स को तैयारी की गई और वेंटिलेटर्स कोई 100 के करीब पंजाब में वेंटिलेटर्स भी नए मंगवाए गए ताकि जहाँ की जरूरत पड़े वो उसके इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है सर, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है। मैं दो और बहुत चाहता हूँ शॉर्टली हम इसके आंसर डिस्कस कर लें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँच जाए। पहला मेरा सवाल ये कि जो गवर्नमेंट ये लॉकडाउन लगाने जा रही है, कहीं पे कंप्लीट लॉकडाउन है, कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं गवर्नमेंट के दरमियान कोई कन्फ्यूजन हमें लगती है, कहीं लोगों की अंडरस्टैंडिंग के दरमियान कन्फ्यूजन लग रही है। ये जो कुछ भी होने जा रहा है लॉकडाउन की सूरत में, स्मार्ट हो या कंप्लीट हो, क्या ये ठीक हो रहा है? जी ये बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे मालूम है कि वैक्सीन भी इससे नहीं बचाता, आपको इसके एक ही तरीका इसके ट्रांसमिशन को रोका जाए। ठीक है। और कैसे ट्रांसमिशन रोकेंगे? इसी तरह से लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे से कम हो ताकि वो ट्रांसमिट ना कर सके। उसका एक ही तरीका है कि आप लॉकडाउन करें। जहाँ तक SOP पे वैसे अमल करने वो तो बहुत ही नामुमकिन है कि लोग वो समाजी डिस्टेंस रख सकें या वो अपना मास्क हर वक्त पहन सकें या दूसरे वो काम। उसका एक ही हाल है, ये पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में। इंडिया में तो पूरी स्टेट्स उन्होंने लॉकडाउन कर दी है। यूरोप में आप देखें पिछले 3 महीने से बहुत सी जगहों पे कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं मुकम्मल लॉकडाउन है, सब कुछ उनका बंद। तो आई थिंक इसके अलावा कोई और हल नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी प्रिसाइज आंसर आई मे रिक्वेस्ट यू, वो ये है कि जो वैक्सीन है वो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने अभी तक लगाई नहीं है। बहुत सारा पैरामेडिकल स्टाफ है जिन्होंने लगाई नहीं है बावजूद अवेलेबिलिटी के। जब डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ वैक्सीन नहीं लगाएगा तो आम लोग क्यों लगाएंगे, जबकि लोगों में इसके हवाले से बहुत सारे अभाव भी पाए जाते हैं? जी आपने बिल्कुल वजह फरमाया। बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स ने ये वैक्सीन नहीं लगाया, उनमें भी उसी तरह की मिथ्स हैं जो कि आम आवाम में हैं।
जिसके बारे में कोई सदाकत नहीं है। आपको ये भी मालूम है पोलियो वैक्सीन जो है उसकी इफेक्टिवनेस पूरी दुनिया को मालूम है, सारी दुनिया पोलियो फ्री हो चुकी है। एक हमारा एक माइंड सेट है अनफॉर्चुनेटली, का वो डॉक्टर्स हो या दूसरे लोग हों, उनको डील करने की जरूरत। माइंड सेट है हमारा, जो डॉक्टर्स हो या आम लोगों। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ डॉक्टर जावेद साहब मौजूद थे।